अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं दलील डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बड़ी ही एक दिल दहलाने वाली रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। अब इस आर्टिकल और पब्लिश का नाम है द रूल ऑफ तालिबान, 5 years ऑफ रिप्रेशन, इम्प्यूनिटी एंड फॉल्स प्रोमिसेस। नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जब भी कुछ लिखता है या कुछ पब्लिकेशन उनकी सामने आती है तो वो रिसर्च बेस्ड होती है, सर्विस बेस्ड होती है और यूजुअली वहाँ के जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट शाये की जाती है। अब अफ़गानिस्तान के जब से 2021 में तालिबान रिजीम ने टेक ओवर किया है, अब तक अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रही हैं। अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसके हम वो इम्पोर्टेंट पार्ट आपको दिखाएं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें, तो मुझे यकीन है जो मेरे अंदर एक बड़ी ही घबरा जाने वाली कैफियत है वो आप लोग भी महसूस कर सकेंगे। पहला पॉइंट तो ये है नाज़रीन, वहाँ पर के जो विमेन राइट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। अब इस विमेन राइट्स में आता क्या है? पहला पॉइंट ये है नाज़रीन, वहाँ पे जो तालीम है, स्पेशली जब 12 साल से ऊपर बच्चियाँ चली जाती हैं तो उनकी तालीम पर पाबंदी है। वो स्कूल, यूनिवर्सिटी और बड़े तालीमी इदारों में एडमिशन नहीं ले सकती। दूसरा पॉइंट, वहाँ पे औरतों को बोलने पर भी पाबंदी आयद की गई है। अब आप सोचते होंगे कि बोलने पर कोई मुल्क किसी स्पेसिफिक जेंडर को क्यों ऐसी पाबंदी आयद करेगा, मगर नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली ये अफ़गानिस्तान में हो रहा है। तीसरा बड़ा पॉइंट है कि मर्द को जो है, अगर हम वायलेंस की बात करें तो मर्द को जो है वो इख्तियार है कि वो औरत को तब तक वायलेंस का शिकार बना सकता है जब तक उसकी हड्डी ना टूटे। अगर जान चली जाए तो कोई बात नहीं, हड्डी ना टूटे। अब ये जो रूल है, जो ये एक किस्म का बड़ा ही घटिया रूल है जो अफ़गानिस्तान की रजीम ने बनाया है कि जो जबर है, जो वायलेंस है, जो अगेंस्ट विमेन है, वो बड़ा ही कॉमन है अफ़गानिस्तान में। इसके बाद नाज़रीन, चाइल्ड मैरिज की बात करें अफ़गानिस्तान में तो हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में, और हमने अपने आँखों से देखा भी है अनफॉर्चुनेटली, कि दुनिया में जो चाइल्ड मैरिज है वो अपने पीक पर होता है। कहीं न कहीं कोई ना कोई मुल्क जो है इस गलत बीमारी का शिकार ज़रूर होता है। अभी भी एजुकेशन इन चीज़ों को नहीं अनफॉर्चुनेटली हम टैकल कर सके और ऐसी जगहों के ऊपर हम चाइल्ड मैरेजेस के केसेस देखते भी हैं। तो नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान में चाइल्ड मैरिज की उम्र है, देयर इज़ नो एज, यानी कि 6 साल की बच्ची के साथ भी आप शादी कर सकते हैं, आप 4 साल की बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं, वो माइनर है, वो मिड एज में है, वो बालिग है, वो नाबालिग है, आप शादी कर सकते हैं। अब ये रूल क्यों बनाया है? इस रूल की वजह क्या है? ये रूल तालिबान रजीम को कैसे सूट करता है, ये मुझे नहीं पता। दूसरा है नाज़रीन कि वो ख़वातीन जो कुछ अच्छा करना चाहती हैं, आज़ाद रहना चाहती हैं, मेरा आज़ाद से मेरा ये मतलब है कि वो वर्क करना चाहती हैं, वो अपना कमाना चाहती हैं, तो उन ख़वातीन के साथ भी मना है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं करेंगी, वो बाहर जाके काम नहीं करेंगी, वो बड़ी एनजीओज़ हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, इसके साथ काम नहीं कर सकती, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, और घर में और पब्लिकली बोलना, अगर तो बाहर जाती हैं तो उनको बोलने पर भी पाबंदी है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो महरम के बगैर यानी कि मर्द ज़ात के बगैर नहीं कर सकती। नाज़रीन, जब से तालिबान रजीम ने 2021 में टेक ओवर किया है, तालिबान रजीम ने हेल्थ हो गया, मेडिकल हो गया, विमेन राइट्स हो गया, इन सब की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। वो मुल्क जो स्पॉन्सर पे पल रहा है, वो मुल्क जो अपनी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा, वो मुल्क जो दहशतगर्दी में इतना मुलव्वस है कि उसको ये नहीं पता कि उसके खुद का जो मुल्क है उसके लिए ज़हर बन चुका है। वहाँ की औरतों, वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ की ख़वातीन घुट रही हैं। वो कहते हैं कि हम तो रखवाले हैं, हम तो अपना रिलिजन रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। ये कौन-सी रिप्रेज़ेंटेशन है? ये किस तरह के आप इक़दामात ले रहे हैं कि आपका मुल्क, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन आपके मुल्क के बारे में इतनी तल्ख़, इतनी सच्ची रिपोर्ट लिख रही है कि खुदा जानता है नाज़रीन कि इस तरह की जब वाक़यात सामने आते हैं, स्पेशली जहाँ पे कोई औरत के साथ जबर और ज़्यादती हो, तो दिल दहल जाता है, क्योंकि हम भी बच्चियाँ हैं, हमारे आगे भी जनरेशन होगी और इस तरह के मुल्क में सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा।
ناظرین، یہ ہے وہ کڑوے سچ، یہ ہے وہ سچائی طالبان رجیم کی، جو ایک زمانے میں کہتے تھے کہ ہم نے ایجوکیشن کو پاز کیا ہے، ختم نہیں کیا۔ پاز ختم کرنا مجھے لگتا ہے ایک ہی ہے۔ وہاں پہ اگر آزادی نہیں ہے، بولنے پر پابندی ہے خواتین کی، بازار جانے پر، ایجوکیشن لینے پر، تو مجھے یہ بتائیں، جس ملک میں تعلیم نہ ہو، جس ملک کی بچیوں کے پاس تعلیم نہ ہو، جو کہ گھر بناتی ہیں، تو آنے والی نسلیں کیسے سنوریں گی؟ یہ سوال میں آپ کے ساتھ چھوڑتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سپورٹ اینڈ سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔